कुछ दिखाई देने लगे, कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, कोई आत्मा आ गई तो आप वहां भी घबरा जाएंगे, कोई भूत प्रेत आ गया है। इसी के अंदर बाकी सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, ये खिलाओ, घर वालों को भी ये खिलाओ। बाबू तेरे करके मैं पहला देख लो गया, तू सैकलाते गड्डी चे मैं गड्डी जोगा हो गया। सपना, आपको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। आज हम आपके आर्यव्रत सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव देवबंद में आए हुए हैं और प्रिंसिपल सर जो आप देख रहे हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ +2 के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को बताया जाए कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हमारी सोसाइटी में आजकल व्याप्त हैं या डॉक्टर्स ने कैसे उन्हें क्लासीफाई किया हुआ है। क्योंकि आप जिस परिवेश से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर अक्सर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को या मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ओपरे पराये का नाम दे दिया जाता है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो, घबराहट में हो, या उसे विजुअल हेल्यूसिनेशंस, कुछ दिखाई देने लगे, या ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगे, तो उन्हें कह देते हैं कि इसके ऊपर कोई आत्मा आ गई है, कोई भूत प्रेत आ गया है। और हम लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय या तो उससे डरते हैं या उसको झाड़ा लगवाने के लिए आसपास के तांत्रिकों के पास जाते हैं। वहाँ पर जाने से ना केवल आपके पैसे का नुकसान होता है बल्कि कई बार वो आपको ऐसी चीज़ें मिक्स करके दे देते हैं कि ये खिलाओ, घर वालों को भी ये खिलाओ, या आपके अंदर वहम अपने घर के लिए भर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स। लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डिप्रेशन है, ना सिर्फ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो एंग्जाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, फिट्स, सीजर, कन्वर्जन्स, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे, भूलने की बीमारी, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस जारी की हुई है जिसके अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को अलग से क्लासीफाई किया हुआ है। F1 से लेकर F99 तक 99 तरह के ऐसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो पूरी सोसाइटी में आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसे ब्रॉडली अगर हम 4 कैटेगरीज में बांटने की बात करें तो नंबर 1 आता है मूड डिसऑर्डर्स, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें व्यक्ति का मूड अफेक्ट होता है। नंबर 2 होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, जैसे किसी को घबराहट है, पैनिक अटैक आता है। थर्ड टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स, यानी पागलपन, और ज़्यादा उसका एडवांस लेवल देखने को मिलता है। और फोर्थ लेवल के डिसऑर्डर्स आते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी बच्चा अगर बड़ा होने के दौरान उसमें आपको कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कहते हैं ना इसको डिसलेक्सिया है, इसको ऑटिज्म है, ये पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत देर से बोलना सीखा, बहुत देर से लैंग्वेज बोलना सीखा, या ये लर्न नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, बहुत शरारती है, या बिल्कुल गुमसुम बैठा रहता है, तो देयर कैन बी सम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी दिमाग की डेवलपमेंट के कारण उसके अंदर जो मंद बुद्धि जो लक्षण आए हैं, दोज आर कॉल्ड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसी के अंदर बाकी सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। मिर्गी का दौरा भी इन्हीं के अंदर क्लासीफाई होता है। मेजर डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स डिजीज, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर जो आजकल सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, वो सभी इसके अंदर क्लासीफाई होते हैं। यानी किसी साइकेट्रिस्ट की आपको नीड पड़ती है जब भी आपको लगे कि हाँ किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी का मन नहीं लग रहा है, किसी को घबराहट रहने लगी है, कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो देयर कैन बी सम काइंड ऑफ डेवलपिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एंड टू डायग्नोज दैट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वी शुड सीक अ साइकेट्रिस्ट। एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास हमें पहुंचना चाहिए। अब आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन हो रहा है, क्या आपको पता है? आपको सभी को इस वीडियो से ये जानना चाहिए कि कई स्कूल्स कहते हैं कि हम पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं, हम एक्टिविटीज़ नहीं कराते, हम तो रिजल्ट अच्छा चाहिए। लेकिन अगर आप अपने स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एनुअल फंक्शंस जैसी ओकेजन्स रखते हैं, डांसिंग के ओकेजन्स रखते हैं, सिंगिंग के ओकेजन्स रखते हैं, तो उसके कई बेनिफिट्स, पॉजिटिव बेनिफिट्स आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ते हैं। नंबर 1, क्रिएशन। जैसे ही आपको ये कहा जाए कि आपने इस सॉन्ग पर डांस करना है, स्किट परफॉर्म करनी है, प्ले करना है, कोई पोएम सुनानी है, तो आपका माइंड क्रिएटिव मोड में आ जाता है। ऐसे डांस करूंगी, ऐसे दिखूंगी स्टेज पर, ऐसे परफॉर्म करूंगी। नंबर 2, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल लेवल से ही परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, तो आगे चलकर आपने सिर्फ डांस करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता। अगर आपको कल को नोबेल प्राइज़ जीतने का मौका मिले और वहाँ पर आपको स्टेज पर बुलाकर कहा जाए कि सपना, आपको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, क्या अपनी
जो आपने हासिल किया है उसके बारे में, अपने जीवन सफ़र के बारे में आकर स्टेज पर कुछ बताएंगे। लेकिन अगर आपने स्टेज पर स्कूल टाइम से ही कभी परफॉर्म नहीं किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप वहाँ भी घबरा जाएंगे। भले ही आपने कुछ भी अचीव कर रखा हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अधूरी है कॉन्फिडेंस के बिना। नंबर 3, स्किल डेवलपमेंट। जब आप लोग इन चीज़ों में, एनुअल फंक्शंस में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, डांसिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में इंडल्ज होते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। यानी जब आप कल को प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, प्रोफेशनल स्किल हासिल करते हैं, तो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हुआ जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आपके काम आता है। नंबर 4, आप स्टेज फियर से और एंजाइटी से बचे रहते हैं। आप सोशल सिचुएशंस में भी खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। यानी सिर्फ स्टेज पर बोलना ही स्टेज फियर का कारण नहीं होता। अगर कहीं पर पंचायत हो रही है, कहीं पर आपको अपनी बात रखनी है, आप फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, और आपको किसी मंच पर अपनी बात कहनी है कि 4 लोग बैठे हैं, तो आप उसको झिझक को के कारण आप बोल ही नहीं पाओगे कि नहीं यार, कहीं मेरे को ऐसे जज ना किया जाए, कहीं मेरी बात का सेकंड मीनिंग ना निकाल ले। बट अगर आपने स्कूल या कॉलेज लेवल से ही स्टेज परफॉर्म किया हुआ है, तो आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट आपकी होती है, आपका माइंड ब्रॉडन अप होता है, न्यूरॉन्स की जो कनेक्टिविटी है, प्लास्टिसिटी है, वो इंप्रूव होती है। आपका फ्रंटल लोब, आपका टेम्पोरल लोब, आपका पेराइटल लोब, आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स, यानी आपका पॉस्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। आपको सोशल रिप्रेजेंटेशन आपको करनी आती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना आता है। आपकी अंदर एक आइडेंटिटी की डेवलपमेंट होती है। जैसे ही आप इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका माइंड खुद को एक आइडेंटिटी के तौर पर देखने लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ हूं। आपके अंदर वैल्यू एडिशन होती है, दैट आई हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू। और जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है, जब आपको प्राइज मिलने के लिए बुलाया जाता है कि आपने फर्स्ट प्राइज जीता है, आपने सेकंड प्राइज जीता है, तो यू डेवलप अ सेल्फ वैल्यू कि देखो मेरी भी एक वैल्यू है। जो आपकी अंदर की ईगो है उसको एक फीड मिल रहा है, पॉजिटिव फीड, दैट जब आप ग्रो करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, जिससे आपके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम इंप्रूव होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो रिवार्ड सिस्टम है उसको डोपामिन हार्मोन उसको क्या करता है, मैनेज करता है। डोपामिन, देयर इज रिवार्ड सिस्टम, और वो 6 तरह के डोपामिनर्जिक सिस्टम होते हैं हमारी ब्रेन में। नंबर 1, मीजोकोर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम। नंबर 2, मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम। नंबर 3, नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम। नंबर 4, ट्यूबेरोइनफेंडिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम। नंबर 5, थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम। एंड नंबर 6, हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। तो जब आप इन चीज़ों में इंडल्ज होते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होता है, वो पॉजिटिव होता है। आपके अंदर इमोशनल क्वोशेंट डेवलप होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके अंदर इंटेलिजेंस क्वोशेंट डेवलप होता है। जब आप सोसाइटी के साथ मिलकर, सोशल बॉन्डिंग के साथ मिलकर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका सोशल और इमोशनल क्वोशेंट जो है वो बढ़ता है। आपके अंदर एम्पैथी डेवलप होती है, आपके अंदर सोशल सर्विस की भावना डेवलप होती है कि हाँ, मैं सोसाइटी के साथ मिलकर सोसाइटी के साथ काम कर सकती हूँ। तो ये इतनी सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर इन सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एनुअल फंक्शंस जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से आती है। तो करोगे पार्टिसिपेट एनुअल फंक्शन में? तो कौन कौन से उसमें एक्टिविटीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो? आप सब में डांस में कर रहे हो? तो आप ये बताएं कि कौन सा डांस परफॉर्म कर रहे हो आप? गिद्दा, पंजाबी गिद्दा। विच सॉन्ग इज देयर? कौन सा सॉन्ग है? सॉन्ग अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। मैशअप है, तो कुछ गाकर सुनाओगी उसमें से सभी अभी? बाबू तेरे करके मैं पैरा देख लो गया, तू सैकला ते गड्डी चे मैं गड्डी जोगा हो गया। बाबू तेरे करके मैं पैरा देख लो गया, तू सैकला ते गड्डी चे मैं गड्डी जोगा हो गया। तो आप भी, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको भी कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिला है कि कैसे बच्चों के अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ना हो या कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ना हो, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लगभग 15 से 16% लोग इस समय मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रसित हैं और 7% लोग एंग्जाइटी से ग्रसित हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके अंदर कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है तो टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 14416 या फिर 1800891416 1800891416 पर कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। कोई क्वेश्चन करना चाहोगे सर से? एकदम से आप